बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आदिया ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हरमीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील। नाज़रीन, आज हमारा बहुत स्पेशल सेशन है, वो ये है स्टोरी सेशन। आज मैं आप लोगों से एक इतनी मज़ेदार स्टोरी शेयर करूंगा। ये मेरे बच्चे हैं, ये भी बहुत तवज्जो से सुनेंगे, बहुत गौर से सुनेंगे, और कोई बात समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझसे पूछेंगे। मैं ये समझता हूं कि ये कहानी इतनी इंपॉर्टेंट है कि तमाम वालिदैन को ये सुननी चाहिए और अपने बच्चों को सुनानी चाहिए। यहां से उनके बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बनेंगे और वो बहुत अच्छी तरह से बहुत अच्छी चीज़ों को समझने के काबिल हो जाएंगे। तो बच्चे शुरू करें कहानी। अच्छा, मेरे बच्चे तो सुन ही रहे हैं, मैं चाहता हूं आप और आपके बच्चे भी कहानी सुने, तो मैं बराह रास्त आपसे भी मुखातिब रहूंगा। नाज़रीन, एक मछेरा था। वो रोज़ाना मछलियां पकड़ के लेकर आता और लाके कुछ मछलियां बेच देता, कुछ मछलियां खाने के लिए घर लेकर आ जाता। तो उसकी ज़िंदगी में मछलियों के अलावा कुछ नहीं था, वो सिर्फ मछलियां खाया करता था। इतने कम पैसे होते थे, जो मछली का सामान होता था वो ले आया करता था, कुछ घरेलू सामान होता था वो ले आया करता था, तो पैसे बचते ही नहीं थे उसके पास, बेचारे के पास। एक दिन हुआ क्या, एक दिन उसके हाथ एक बड़ी सी मछली लग गई। बड़ी खूबसूरत मछली थी। उसने कहा ये तो बड़ी मज़े की मछली होगी, ये मछली मैं बेचूंगा नहीं, ये मछली मैं खुद खाऊंगा। अब वो मछली लेके घर आया, अपनी बीवी को मछली दी और कहा कि भाई इसको मज़े की मछली बनाओ, मैं ज़रा आराम करने जा रहा हूँ। अब बीवी ने मछली की सफाई वफाई की अच्छी तरह से, वो अंदर आराम कर रहा था। अचानक उसको अपनी बीवी की चीखने की आवाज़ आई। ये भागा भागा बाहर आया और बाहर आके देखने लगा कि हुआ क्या है। उसकी नज़र पड़ी तो वो भी हैरान रह गया, दंग रह गया। क्या था मसला? ये था मछली के अंदर से 3 बड़े बड़े मोती, बहुत खूबसूरत मोती नजर आए। और वो चमकते हुए थे ना? बहुत चमक रहे थे, बहुत खूबसूरत मोती थे वो। 3 चमकते हुए, बहुत अच्छे। एक ब्लू कलर के, एक रेड, एक पर्पल और ब्लू ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब हुआ क्या, अब उसने मोती जब निकल के आए सामने तो बीवी कहने लगी आप एक काम ऐसा करें, आप जाएं सुनार के पास। सुनार कौन होता है? जो सोने का चीज़ें बनाते हैं। यस, जो सोने की चीजें बनाता है। तो वो बीवी कहती है सुनार के पास जाएं और उसको बेच के आए, आज तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे और हम मजे मजे की चीजें खाएंगे। वो जाता है और सुनार के पास लेके जाता है। सुनार जब मोती देखता है कहता है यार ये तो मोती बहुत कीमती हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुमसे ये मोती खरीद सकूं। तुम एक काम करो, जो शहर का सबसे बड़ा सुनार है उसके पास लेके जाओ। और वो भी मछली मैं बेचता। तो वो क्या करता है, वो लेके जाता है, क्या करता है, वो जाता है दूसरे सुनार के पास, बड़े सुनार के पास, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। बड़ा सुनार क्या देखता है, मोतियां देखता है, और मोती देख के कहता है ये तो बहुत ही कीमती मोती हैं, ये तो बहुत ही महंगे मोती हैं, मैं नहीं खरीद सकता। तुम एक काम करो, ये मोती बादशाह के पास लेके जाओ, वो खरीद लेगा तुमसे। वो बड़ा खुश होता है, वो सोचता है आज तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, आज तो मजा आ जाएगा, मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो बादशाह के पास जाता है। अब जब बादशाह उन मोतियों को देखता है तो बहुत हैरान होता है। वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, बहुत सारे मोती और सोने के जेवरात हैं, लेकिन इतना खूबसूरत मोती, इतने खूबसूरत 3 मोती मैंने आज तक नहीं देखे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या दूं। चलो एक काम करो, मेरे खजाने में जाओ और वहां जाकर तुम जो है 6 घंटे का टाइम है, तुम्हें जो चीज चाहिए तुम ले लो। वो कहता है 6 घंटे तो बहुत होते हैं, 1 घंटा भी बहुत है, मैं 1 घंटे में ले लूंगा। कहता नहीं, पूरे 6 घंटे, ये मोती बहुत कीमती हैं। वो अंदर जाता है, जब खजाने में जाता है तो वो हैरान रह जाता है। इतना बड़ा हॉल, इतना बड़ा, और उसमें 3 बड़े बड़े कमरे। वो पहले कमरे में जाता है तो देखता है वहां पे हीरे, मोती, जेवरात। वो कहता है ये तो इतने कीमती हैं, ये अगर मैं लेके चला गया तो सारी जिंदगी मेरे मजे आ जाएंगे, इतनी जबरदस्त चीजें मुझे मिल जाएंगी। तो वो कहता है लेकिन देखो तो सही दूसरे कमरे में क्या है। वो दूसरे कमरे में जाता है तो वहां पे कपड़े, पर्दे, नरम मुलायम बिस्तर और बड़ी कीमती चीजें, महंगी महंगी चीजें रखी होती हैं। वो कहता है ये भी बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, ये तो मैंने आज तक देखी नहीं है, तो कुछ चीजें मैं इसमें से भी लूंगा, लेकिन मैं तीसरे कमरे में तो जाके देखूं कि तीसरे कमरे में क्या है। अब वो तीसरे कमरे में जाके देखता है, वहां पे बहुत सारे खाने होते हैं, सारे मजे मजे के खाने। अली वहां पे क्या खाने होंगे? बिरयानी,
थी, खीर थी 10 प्याले की और कौरमा था, सालन था, निहारी थी, रोटियां थी बहुत सारी, बीफ कबाब थे, चिकन कबाब थे, मसाले कबाब थे, बीफ वो कबाब, जबरदस्त। तो वहां पे इतनी मजे मजे की चीजें देखता है वो। बारबेक्यू भी होता है, बारबेक्यू भी होता है, बारबेक्यू भी होता है। तो वो आ जाता है और वो कहता है यार अब पहले मैं खाना तो खा लूं, 6 घंटे हैं मेरे पास, मजे से खाने खाऊं बहुत सारे। अच्छा, अब वो जब खाना खाने बैठता है तो इतने मजे के खाने होते हैं, लेकिन वहाँ पे खीर भी होती है, वो खीर भी खाता है और सारी मीठी मीठी चीजें खाता है। अब वो खा लेता है ना, केक पूरा खा लेता है, उसके मुंह पे पूरा लग जाता है, वो नहीं खाता। केक भी उसके मुंह में बहुत सारा लग जाता है। अब जब वो खाना खा लेता है बहुत सारा, वो कहता है इतना मजे का खाना तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाया। अब वो जाता है दूसरे कमरे में, इतने नरम मुलायम बिस्तर, कहता है मैं इतने अच्छे बिस्तर पे आज तक नहीं सोया। वो क्या करता है, वो बिस्तर पे लेटकर सो जाता है। फिर वो उसके बाद 6 घंटे पूरे हो जाते हैं, फिर एक आवाज आती है उठ जाओ। फिर क्या होता है, तो अब जब वो सो जाता है इतनी गहरी नींद आती है, इतने खूबसूरत खूबसूरत ख्वाब आते हैं, इतनी मजे की नींद आती है, उसका उठने का दिल नहीं चाहता। फिर एक आवाज आती है उठ जाओ तुम्हारे 6 घंटे पूरे हो गए। वो उठ के बैठ जाता है, वो कहता 6 घंटे पूरे हो गए, मुझे तो पता भी नहीं चला। वो कहता तुम तो बहुत बेवकूफ इंसान हो, तुम इतने सारे हीरे जवाहरात जमा कर सकते थे, तुम सारी जिंदगी मजे मजे के खाने खा सकते थे, तुम मजे मजे के नरम मुलायम बिस्तर ले सकते थे, तुम क्या कुछ कर सकते थे, आलीशान घर बना सकते थे, इतना तुम्हें मौका मिला था, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने सारा वक्त सो के ज़ाया कर दिया। तो वो कहता है कि मुझे एक मोहलत और दे दीजिए, थोड़ी सी देर और दे दीजिए, बस थोड़ा सा टाइम दे दें। वो कहता है नहीं, जब वक्त पूरा हो जाता है ना तो फिर दोबारा मौका दिया नहीं जाता, यहां से उठाओ इसको और बाहर फेंक दो। फिर 2 आदमी आते हैं, उसको पकड़ के बाहर लेके जाके छोड़ देते हैं। वो महल के बाहर खड़ा होता है, खाली हाथ होता है, कुछ नहीं होता उसके पास। नाज़रीन, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे बताएं कि इस कहानी से उन्होंने क्या सीखा। बाबा जी, मुझे लगता है इस कहानी का मोरल हो सकता है, ये हो सकता है कि हम ऐसी कुछ चीज़ें चाहते हैं जो हमें फ़ौरन मिल जाए, वो नहीं जो हमारी सारी ज़िंदगी के लिए काम आएंगी। जैसे अगर वो खाना छोड़ के जेवर वगैरह ले लेता तो वो सारी ज़िंदगी खाना खा सकता था और वो बिस्तर भी उसको मिल सकता था अगर वो सारी चीज़ें ले लेता, लेकिन उसे फौरी तौर पर वो खाने थे, वो फौरी तौर पर उसे आराम चाहिए था, इसलिए उसने वो चीज़ें छोड़ दी। अक्सर लोग चीज़ें छोड़ देते हैं जिनको सारी ज़िंदगी उनका काम आने होती है, और वो चीज़ें ले लेते हैं जिनको सिर्फ जो कुछ ही वक्त के लिए होती है। यानी हम वक्ती फायदा सोचते हैं, आगे का नुकसान कर लेते हैं। हरमीत, मैंने ये सीखा कि इसमें हमें जो भी लेना चाहिए वो सोच समझ के लेना चाहिए। जबरदस्त। अली, और मैंने सोचा जब खाना खा लेंगे सारा तो फिर खाना नहीं होगा, फिर थोड़ा थोड़ा सामान होगा, फिर इसलिए जल्दी से खाना नहीं खाना चाहिए, आराम आराम से खाना चाहिए, थोड़ा सा खाना बचा के घर लेके जाना चाहिए। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन, इस वीडियो को लाइक करेंगे। नाज़रीन, बच्चों ने बिल्कुल ठीक बातें बताई हैं, बिल्कुल सही इन्होंने बताया। देखिए, कहानी जो है ये हम सब की कहानी है। हम इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने हमें एक मुख्तसर सा टाइम दिया है। इस थोड़े से टाइम के अंदर अगर हम नेक अमाल करेंगे, बच्चों, अगर हम अल्लाह ताला की बात मानेंगे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे, माँ बाप की बात मानेंगे, टीचर्स की बात मानेंगे, किसी को तंग नहीं करेंगे, सबको खुश रखेंगे, तो क्या होगा, और नाते भी देखेंगे तो अल्लाह ताला हमसे कितना खुश होगा। और अल्लाह ताला हमें इतनी सारी चीज़ें देगा दुनिया में भी। देखिए, हम तब देखें, अभी आप लोग छोटे हैं, ये कहानी आपको मैंने अभी क्यों सुनाई है, आप छोटे नहीं, आप बड़े, हमारे बाबा हैं। अब मैं बड़ा हो गया, लेकिन पहले मैं भी छोटा था आप लोगों की तरह। जब मैं छोटा था ना, तो जैसे आप लोग छोटे, मैं भी छोटा था, अब मैं बड़ा हो गया, फिर मैं एक वक्त आएगा मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बाबा मेरे सारे बाल सफ़ेद रहेंगे अगर बचे तो, सही है, फिर मेरी बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी होगी, फिर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा बिल्कुल ही, फिर मैं मर जाऊंगा। लेकिन बच्चों, जो आदतें बचपन में पड़ती हैं ना, जो अच्छी, सही बात, जब आप बचपन में जो आपकी अच्छी आदतें होती हैं ना, उसका फ़ायदा आपको सारी ज़िंदगी होता है। अगर आपने बचपन में अच्छी आदतें अपना ली
تو بڑے ہونے کے بعد بھی آپ کی عادتیں اچھی رہیں گی. اور جب آپ بڑے ہو جائیں گے, اور اچھی عادتوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھی عادتوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو بہت ساری چیزیں دیتا ہے, اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو ہمیں عالی شان محل ملے گا, بہت اچھے اچھے بستر ملیں گے, بہت اچھے اچھے لوگ ملیں گے, ہم جو چاہیں گے ہمیں ملے گا. لیکن وہ کب ملے گا؟ اگر ہم بچپن میں اپنی عادتوں کا زیادہ خیال رکھیں گے. ویسے تو بڑوں کو بھی چاہیے اپنی عادتوں کا خیال رکھیں, اچھی اچھی عادتیں اپنائیں, لیکن بچپن میں زیادہ اگر بندہ کوشش کر لے, جیسے آپ لوگ چھوٹے آپ لوگوں نے ابھی کوشش کر لی تو یہ آسان ہے. اب ہم لوگ یہ بڑے ہوتے ہیں نا, تو ہمارے لیے خود کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم کتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اپنے ویڈیوز میں, لیکن ہم ہر بات پہ ہم خود عمل تو نہیں کر سکتے نا. کیوں؟ کیونکہ بچپن میں ہماری عادتیں بہت ساری اچھی عادتیں نہیں تھیں, اور ہم بہت اچھے اچھے کام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بچپن میں ہماری کچھ اچھی عادتیں تھیں. یہ کہانیاں ہمیں خود سننی چاہیے. کہانیاں ہماری زندگی بدل دیتی ہیں. یہ کہانیاں ہمیں اپنی اولاد کو سنانی چاہیے, اور اگر ہم ان کہانیوں پہ غور کریں گے تو یقین کریں یہ دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی, اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس, وہ دنیا بھی خوبصورت ہوگی. اس دنیا میں بھی سب ہم سے خوش رہیں گے, سکون کی زندگی گزرے گی, اور اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوگا. تو بچوں انشاءاللہ پھر ایک اور کہانی سنائیں گے بعد میں کبھی. اور میں کچھ بتاؤں گا بھی. دوستوں سب سے پہلے بابا پیدا ہوئے تھے, ہم تو ہے ہی نہیں تھے, اس لیے بابا سب سے بڑے ہوئے. صحیح ناظرین, ہم لوگ کتنے سے تھے. بچوں کی باتوں کو انجوائے کریں اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں. اللہ شکریہ. حافظ. اللہ حافظ.